नमस्कार बच्चों, मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ दादी का रेडियो। लेकिन बच्चों, सबसे पहले ये बताओ, आपके घर में दादा दादी या नाना नानी है? जरूर होंगे, सभी के घर में रहते हैं और वो हमें बहुत प्यार भी करते हैं। आपके दादा दादी या नाना नानी भी आपको बहुत प्यार करते होंगे। तो बच्चों, चलो आज यह पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पाठ का नाम दादी का रेडियो क्यों पड़ा या क्यों रखा गया। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियां सुनाती थी। बच्चों, तुम्हारे जैसे ही एक बच्चा था जिसका नाम था रोहित। वो अपने माता पिता, बड़ी दीदी और दादी के साथ चंडीगढ़ में रहता था। उसकी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके कारण वो कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपने दादी से बहुत प्यार था। दादी भी उसे उतना ही प्यार करती थी और उसे रोज रोज नई नई कहानियां सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविजन पर सुने समाचार भी सुनाता। इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता। बच्चों, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके घर में रोहित को छोड़कर कोई भी दादी से बातें नहीं करता था। ना ही उनके कोई पास बैठता था, ना उनसे कोई प्यार करता था। यह सोचकर रोहित बहुत दुख होता था। वो दादी का चेहरा देखकर समझ लेता था कि दादी आज खुश है या दुखी में है। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता कि दादी दुखी है या खुश है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी, क्योंकि रोहित दिन भर अपने दादी के पास रहता, उन्हें नई नई खबरें सुनाता, अपनी स्कूल की बातें बताता। इसलिए उसकी दीदी उसे चिढ़ाती थी दादी का चमचा। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा कक्षा मीन्स क्लास में हमेशा प्रथम मीन्स फर्स्ट आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों, खेल कूद स्पोर्ट्स और अन्य एक्टिविटी में भी रोहित बहुत आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए, अंकों का मतलब है मार्क्स, कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। बच्चों, रोहित बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था और दूसरे एक्टिविटीज में भी अच्छा था। पर एक बार किसी कारणवश एग्जाम में, परीक्षा में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो उसके पिता ने, रोहित के पिता ने कम मार्क्स के लिए रोहित को डांटने के बजाय उसकी दादी को इसका जिम्मेदार ठहराया। दादी को गाली दी कि आपके कारण ही रोहित पढ़ता लिखता नहीं है, जिसके कारण उसके मार्क्स अंक कम आए हैं। दादी अपने कमरे में चुपचाप चली गई, पर दादी को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। जब उसके पिता दादी को डांट रहे थे कि आपके लाड प्यार, आपके प्यार के कारण ही रोहित अब पढ़ता नहीं है, उसके मार्क्स कम आ गए, और दादी को बुरा लग रहा था, वहीं रोहित भी यह सब चुपचाप देख और सुन रहा था। उसे भी यह अपने पिताजी का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। किसका रोना सुनकर? रोहित। रोहित जब दादी को डांट पड़ी तो रोहित को अच्छा नहीं लगा। उसकी दादी अपने कमरे में चली गई और रोहित भी अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता डर गए और हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। बच्चों, जब रोहित अपने कमरे में गया तो उसके कमरे की लाइट बंद थी। वहां अंधेरा था
और रोहित जोर जोर से रो रहा था। तभी उसके माता पिता उसका रोना सुनकर डर गए और उसके कमरे में आए। पिताजी ने सबसे पहले लाइट लगाई, प्रकाश फैल गया जिससे कमरे में। लेकिन रोहित डर गया। शायद वो डर गया इसलिए कि शायद उसके पिताजी अब रोहित को भी डांटेंगे। उसने अपने डर के कारण अपने पास रखी एक कॉपी को कसकर पकड़ लिया, पर उसके पिताजी ने उस कॉपी को रोहित के हाथ से कसकर खींच लिया। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। बच्चों, पृष्ठ का मतलब है पेज। जैसे ही उसके पिताजी ने उस कॉपी को खोला तो उनकी आंखें पहले ही पेज पर टिक गई। मैंने वो आश्चर्य होकर उस पहले ही पेज को देखते रह गए। उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। उस पहले पेज में जो लिखा था, उसके पिता ने उसे पढ़ते ही उनकी आंखें उस शब्दों से नहीं हट रहे थे। तो क्या लिखा था, आओ देखते हैं। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करते हैं। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। बच्चों, इतनी बड़ी बात रोहित ने अपने कॉपी में लिखी थी कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मेरे माता पिता भी मेरी दादी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यह पढ़कर उसके पिता की आंखें तो फटी रह गई। वे दंग रह गए। वो बोले, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। रोहित कहता है, मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित ने यह भी लिखा है उस कॉपी में कि मुझे दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता, पर मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और मेरे माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं उनको पूरा सम्मान, इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा। मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पश्चाताप माने उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनके आंसू बहने लगे आंखों से। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया। रोहित को प्यार से पीठ में थपके हल्की हल्के सहलाकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। क्योंकि रात भर रोहित रो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आज सुबह वो लेट से उठा। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज निकल चुका था। वो उठकर, जैसे हर दिन अपनी दादी के पास जाता है, वो उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों? उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। क्षमा मीन्स माफी मांगना, सॉरी बोलना। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। बच्चों, जब उस कॉपी में लिखे शब्दों को उसके माता पिता ने पढ़ा तब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वे दादी से इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। उन्होंने दादी के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। और जब रोहित उठा और जब दादी के पास गया तो उसको अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता उसकी दादी से माफी मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित लगा शायद मैं गलत समय पे आ गया। वो भागने लगा। तभी उसके पिता ने हंसकर पुकारा, अरे दादी का रेडियो। वह भागकर फिर आया और दादी के गले लग गया। बच्चों, इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? इस पाठ से हम यही सीखते हैं कि हमें कभी अपने दादा दादी या बुजुर्गों का, बूढ़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें उतना ही प्यार, सम्मान और इज्जत देनी चाहिए जैसा हम अपने माता पिता को देते हैं। और हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देनी चाहिए कि हम अपने माता पिता का बूढ़े होते वक्त ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उन्हें पूरा इज्जत और सम्मान दें। उम्मीद है आप इस पाठ को समझ गए होंगे और आज के बाद आप भी अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ इतना ही प्यार करेंगे जैसे रोहित अपनी दादी के साथ करता था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब